तो आखिरकार संयुक्त किसान मोर्चा और सरकार के बीच सहमति बन गई। सरकार के दूसरे प्रस्ताव पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में सहमति बन गई और उसे स्वीकार कर लिया गया और धरना गुरुवार को दोपहर 12 बजे खत्म करने का ऐलान कर दिया जाएगा। योगेंद्र यादव मेरे साथ है। साल भर का संघर्ष अब समापन की तरफ है। ये बताइए कि कैसे सहमति बनी। पहली बात तो मैं कहूं, एक बहुत लंबी सुरंग के आखिर में अब बहुत स्पष्ट रोशनी दिखाई दे रही है। मन खुश है। कल जब सरकार ने प्रस्ताव भेजा था, अपना ड्राफ्ट प्रस्ताव, उसमें कई चिंता हमारे मन में थी। चिंता ये थी कि सर, ऐसा लग रहा था कि पहले मूवमेंट वापस लो, फिर केसेस वापस लिए जाएंगे। चिंता ये थी कि सिर्फ हरियाणा और यूपी का नाम था, बाकी राज्यों का क्या होगा। चिंता ये थी कि सरकार के मुकदमे तो एक हैं, एजेंसीज के मुकदमे का क्या होगा, समर्थकों के खिलाफ जो मुकदमे हैं क्या होगा। आज के सरकार के प्रस्ताव में इन सब बिंदुओं को एड्रेस किया गया है। एमएसपी को लेके चिंता ये थी कि भाई आज जो किसानों को मिल रहा है, जो सरकार ने कहा था कि कम से कम इसको सुनिश्चित करेंगे, वो हमारे पास है कि नहीं। चिंता ये थी कि ये जो कमेटी है, ये कमेटी किस चीज के लिए, एमएसपी के लिए है, किस बात के लिए है। उन तमाम मुद्दों को भी एड्रेस किया गया है और इन सब को देखते हुए आज तमाम किसान संगठनों ने फैसला किया कि भाई एक स्टेज आता है आपके संघर्ष में, आप कहते हैं कुल मिला के ये टेबल पे है, अब सौदा करना है कि नहीं करना। और आज सबने सर्वसम्मति से कहा कि ये प्रस्ताव हमें अब मंजूर है। योगेंद्र जी, दो सवाल। कानून वापसी पर सरकार सहमत हो गई है, क्या कोई समय सीमा है कि इस समय सीमा के भीतर सभी केस वापस लिए जाएंगे? पहला सवाल। और दूसरा सवाल, एमएसपी पर कमेटी को लेकर के क्या आप लोगों को सरकार ने आश्वासन दिया है कि कितने दिनों में कमेटी बनेगी और कितने महीनों में कानून? मैं समझता हूं सबसे बड़ा सवाल केसेस का है। सरकार, मुझे विश्वास है, तत्काल ही इन चीजों को, प्रक्रिया को शुरू कर देगी, क्योंकि वापस लेने की लंबी प्रक्रिया होती है और कईयों में कोर्ट भी शामिल होता है। सरकार अपने आप नहीं कर सकती है, तो आप उस तरह से बांध नहीं सकते। लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर भारत सरकार और हरियाणा सरकार और बाकी सरकारें मिलकर लिखकर कोई आश्वासन देती हैं तो उसे ठीक नियत से लागू करेंगी। एमएसपी कमेटी पर कितना समय सरकार को आप लोगों ने दिया या सरकार ने आप लोगों से क्या कहा है? अभी उसकी पूरी डिटेल्स आ जाने दीजिए कमेटी की। जो हमारे मुख्य मन में शंका थी कि भाई एमएसपी की कमेटी है या 5 और चीजों की कमेटी है, उस पर सरकार ने एड्रेस किया है, बाकी चीजें देखी जाएंगी। लेकिन समय सीमा सरकार ने एमएसपी कमेटी को लेकर के या कानून को लेकर के ना बताई आप लोगों को, ना ही आप लोगों ने कोई शर्त दिया। राजनीति में समय सीमा होती है जब आपको लगता है कि मेरा धीरज इतना है। किसान का धीरज बहुत है। एमएसपी की लड़ाई 20 साल की लड़ाई है, लड़ेंगे। अगली लड़ाई लड़ने के लिए पांव रखने की जगह बना ली। आखिरी में जब सहमति बन गई तो फिर अगले दिन का इंतजार क्यों? अभी औपचारिक चिट्ठी नहीं आई ना। अभी तक हमारे पास एक अनौपचारिक चिट्ठी है जिसका कोई सिग्नेचर नहीं है। कल सुबह अगर ये औपचारिक चिट्ठी आ जाती है तो 12 बजे तक चिट्ठी को देख के हम मोर्चे उठाने की फॉर्मल घोषणा कर सकते हैं। मोर्चे दिल्ली के, मोर्चे देश भर में जितने भी है, उठाने की फॉर्मल घोषणा हो सकती है। और ये जो किसान का लंबा संघर्ष है वो तो था, है और रहेगा। शुक्रिया योगेंद्र जी बात करने के लिए। तो सहमति बन गई है। ऐलान गुरुवार को दोपहर 12 बजे होगा। उससे पहले इंतजार है कि सरकार ने जो प्रस्ताव दिया है, मसौदा दिया है किसानों की लंबित मांगों को लेकर के, वह आधिकारिक चिट्ठी के तौर पर आ जाए। और जाहिर सी बात है, तमाम किसान नेता जो है वो इसे अपनी जीत बता रहे हैं और कह रहे हैं कि साल भर का संघर्ष अब रंग लाया है। हालांकि जाहिर सी बात है, मांगों पर अभी आश्वासन मिला है, मांगे पूरी नहीं हुई हैं। देखना है कि अगर बात आगे बिगड़ती है तो आगे क्या रुख रहेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यह है कि दिल्ली की 3 सीमाओं पर जारी धरने गुरुवार दोपहर 12 बजे खत्म होने का ऐलान किसान करने वाले हैं, क्योंकि सरकार के साथ इनकी सहमति तमाम मांगों पर बन गई है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।